Hello, good morning, welcome all my dear students. आज का हमारा टॉपिक है गद्यांश। गद्यांश व्याकरण का एक मुख्य भाग है जो आपके चाहे प्राथमिक कक्षा हो चाहे सेकेंडरी हो, कहीं भी एक क्वेश्चन तो गद्यांश का आता ही है, इसलिए इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। गद्यांश दो प्रकार के होते हैं, पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश। गद्यांश कहीं से भी लिए जा सकते हैं, कहानी से, कथा वस्तु से, कहीं से भी लिए जा सकते हैं। तो गद्यांश दो होते हैं, पठित और गद्यांश और अपठित गद्यांश। तो आज हम पठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। पठित गद्यांश, पठित गद्यांश वह होता है जो हमने कभी कहीं भी अपनी किताब में, न्यूज़पेपर में कहीं भी पढ़ा होता है। कहने का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसको हमने कहीं भी पढ़ा होता है वह होते हैं पठित गद्यांश। और एक अपठित गद्यांश होते हैं, वे गद्यांश होते हैं जिसको हमने कहीं पढ़ा ही नहीं होता है। वे ऐसे गद्यांश होते हैं जिससे अपने मानसिक बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि की जानकारी ली जा सकती है कि अपन कितने होशियार है, क्या बता सकते हैं। ऐसे गद्यांश कला, साहित्य कहीं से भी लिए जा सकते हैं। तो आज हम पठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। पठित गद्यांश वह गद्यांश है जो हमने कहीं पढ़ा होता है। और ये एक आसान सा क्वेश्चन आता है कि गद्यांश में से ही आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने पड़ते हैं और उनमें से ही लिखने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ व्याकरण से संबंधित भी आ सकते हैं और कुछ उस गद्यांश में से आते हैं। तो हमें गद्यांश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि गद्यांश को करने से पहले उस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। सेकंड, उस गद्यांश को पढ़ते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित कर लेना चाहिए। थर्ड, गद्यांश प्रश्न का उत्तर देते समय भाषा सरल लेनी चाहिए और प्रश्न का उत्तर कम शब्दों में ही देना चाहिए। तो आज हम एक गद्यांश करते हैं, पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर उनके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर करते हैं। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमाकर ला। अनुभवी पिता होते हैं, वो अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज देते हैं और बेटे से सुबह कहते हैं, जा कुछ कमाकर लेके आ, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई सुध न लेने वाला था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। तो एक अनुभवी पिता होते हैं, वो अपनी बेटी और पत्नी को बाहर भेज देते हैं और पिता एक आलसी बेटा होता है, उससे कहते हैं कि जाकर कुछ कमा के लेके आ, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर बैठा रहता है और सोचता रहता है क्या करे, कहाँ से कमा के लाए, और क्योंकि उसकी मदद करने वाला कोई न था, माँ और बेटी तो दोनों ही बाहर चली गई थी। तो संध्या होती है और वो उठता है और बाजार में मजदूरी खोजने के लिए जाता है। तब उसे एक सेठ मिलता है और वह कहता है कि संदूक उठा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। ये गद्यांश आपके पढ़ा हुआ है, जो आपके अध्याय 2 में से लिया गया है। तो अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक मीन्स ये किसके बारे में, ये पूरा गद्यांश किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वही इसका
शीर्षक होता है, जैसे अपना शरीर का शीर्षक क्या है, शीर्ष है सिर, जिस सिर से ही पूरा धड़ टिका होता है, वैसे ही गद्यांश का भी एक शीर्षक होता है जो पूरी बात उस शीर्षक के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस पूरे में अपने को क्या बताया गया है कि बच्चा होता है जिसको पिताजी मेहनत करने के लिए भेजते हैं और वह बाजार में जाकर परिश्रम करता है और उसका फल भी मिलता है, उसको चवन्नी या 4 आने मिलते हैं। तो इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं परिश्रम का फल, क्योंकि वह बच्चा परिश्रम करता है और उसको फल में पैसे मिलते हैं। तो इसका शीर्षक आप लिखेंगे परिश्रम का फल। इस गद्यांश में कुछ विलोम शब्द भी है, कुछ लिंग भी है, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पिता, पिता का लिंग बदलेंगे अपन तो स्त्रीलिंग होगा माता। पत्नी, पत्नी एक स्त्रीलिंग है जिसका पुल्लिंग होगा पति। बेटी, बेटी एक स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होगा बेटा। ये इसमें विलोम शब्द भी दिए गए हैं, जैसे प्रातः, प्रातः का मतलब होता है सुबह, तो इसका विलोम क्या होगा, संध्या या सायकाल। रात, रात का भी विलोम शब्द होता है दिन। तो इसमें कुछ व्याकरण से, मैंने पहले भी कहा, व्याकरण से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें लिंग भी पूछे जा सकते हैं, विलोम शब्द भी, पर्यायवाची भी, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। शीर्षक, तो इस गद्यांश का शीर्षक होता है परिश्रम का फल। नेक्स्ट वन, हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। पिता ने किसे बाहर भेज दिया था। तो आपने गद्यांश पढ़ा तो आपको पढ़ते ही पहली लाइन में ही पता चल जाता है कि अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया था। थर्ड वन क्वेश्चन है, बेटे की आंख से आंसू क्यों बहने लगे। अब आपने पैराग्राफ पढ़ा है, तो आपने जब पढ़ा है तो आपको लगा होगा कि बेटा क्यों रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे। तो बेटे की आंख से आंसू बह रहे थे क्योंकि आज उसकी मदद करने वाला कोई न था, उसको खुद को ही मेहनत करके कमाना था। क्योंकि जो माताजी और बहन थी वो रोज उसकी मदद कर देती थी, लेकिन आज उसकी मदद करने वाला कोई न था, उसको खुद को ही मेहनत करके पैसे कमाने थे। फोर्थ क्वेश्चन है आपके, संध्या शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अब संध्या, संध्या का मीन्स होता है शाम, शाम का विलोम शब्द होता है सुबह। तो संध्या का क्या होगा, इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, आपको पैराग्राफ में से ही ढूंढना होता है। तो संध्या का होगा प्रातः, प्रातः या सुबह का ही और प्रातः बताएं, तो संध्या का विलोम शब्द होगा प्रातः काल। तो इस तरह अपना आज का एक गद्यांश, पठित गद्यांश पूरा हो गया है, जो चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। धन्यवाद।